हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द PYQ पर। तो आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर यूपी पीईटी से संबंधित कुछ बातें जानने के लिए उपस्थित हैं। तो यूपी पीईटी जो कि प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जाना जाता है, उसका नोटिफिकेशन 2 मई को रिलीज़ हुआ है। ये एग्ज़ाम जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो यहाँ पर 14 मई 2025 रखी गई है। यूपी ट्रिपल एससी के बारे में कुछ बातें जानते हैं जो कि कंडक्ट कराती है पीईटी का एग्ज़ाम। उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है, लेकिन उन एग्ज़ाम्स को अब एक ही एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से ही कंडक्ट कराया जाने लगा है। 2021 के बाद से ये प्रक्रिया शुरू हुई है। यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, स्टेनोग्राफर, फॉरेस्ट गार्ड, असिस्टेंट स्टोर कीपर, ऑडिटर, ग्राम पंचायत अधिकारी, एक्सरे टेक्नीशियन, इसके साथ साथ लोअर पीसीएस की बहुत सारी वैकेंसीज को फिल करती थी, लेकिन उन सब के लिए एक एलिजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट कराती है, जिसका फॉर्म 14 मई से भरा जाएगा। और ये लास्ट डेट जो होगी फॉर्म फिल करने की वो होगी 17 जून 2025। ठीक है, तो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू ये जो वैकेंसी है पीईटी की, इसमें कैसे एग्ज़ाम होता है इसके बारे में थोड़ी सी बातें जानते हैं कि इस एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसमें 100 प्रश्न आते हैं। सभी प्रश्न 1 नंबर के होते हैं और 2 घंटे का समय दिया जाता है, यानी कि यहाँ पर जो समय है वो 120 मिनट्स का मिलता है। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी में अगर रजिस्ट्रेशन आप करेंगे तो 160 रुपये रजिस्ट्रेशन का, और एप्लीकेशन का जो चार्ज है वो 25 रुपये जनरल कैंडिडेट के लिए, टोटल 185 रुपये आता है। और वहीं ओबीसी और SC ST कैंडिडेट के लिए 95 रुपये आता है। ठीक है, बात करें स्कोर कार्ड की, तो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कराए जा रहे पीईटी के एग्ज़ाम में अगर आप पास होते हैं या पास नहीं भी होते हैं तो आपका एक स्कोर कार्ड जारी होता है। इस स्कोर कार्ड के बिहाफ पर ही आप उसके बाद होने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए, यानी कि ऐसे समझिए कि स्टेज 2 के लिए अपीयर हो सकते हैं। ये स्कोर कार्ड अभी तक, यानी कि 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था वो सारे स्कोर कार्ड 1 साल की वैलिडिटी के लिए आते थे, लेकिन 2025 में कंडक्ट होने वाले इस एग्ज़ाम की जो वैलिडिटी होगी स्कोर कार्ड की वो आगामी 3 वर्षों तक होगी। ठीक है, और उसके बीच में जितने भी फॉर्म आते हैं आप उन सभी को फिल करने के लिए एलिजिबल होंगे अगर आप संबंधित कट ऑफ से ऊपर का स्कोर पाए होंगे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि 2025 में जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उसके हिसाब से पाठ्यक्रम क्या है और कैसे कैसे मार्क्स डिसाइडेड हैं। तो प्रश्नों की संख्या मैंने आपको पहले भी बता दिया कि टोटल प्रश्न जो है 100 होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी और पूर्णांक भी 100 होगा, अर्थात प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क्स का होगा। यहाँ पर भारतीय इतिहास को टोटल वेटेज 5 अंक दिए गए हैं। ठीक है, और उसमें यहाँ पर सिलेबस डिसाइडेड है कि किस सिलेबस से कितना प्रश्न पूछा जाएगा। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं आपको देखने को मिलेंगी जो कि बिना सिलेबस के गो थ्रू हुए बहुत सारा टॉपिक बच्चों को पढ़ाती हैं। जैसे मान लीजिए कि मौर्य वंश में सम्राट अशोक, तो मौर्य वंश के अंतर्गत आपको सम्राट अशोक पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, और बाकी मौर्यों पर कम फोकस करना है। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, तो बिल्कुल एग्जाम से स्टिक करके ही आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर प्रश्न पूछे जाने की संभावना है तो वो सम्राट अशोक से ज़्यादा है, बाकी आपके जितने भी मौर्य शासक हैं उनसे थोड़ी सी कम संभावना है। ठीक है, तो 5 अंक के प्रश्न इतिहास से पूछे जाएंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और आपको बार बार मैं बता रहा हूँ ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसी के सिलेबस के थ्रू स्टिक होकर के ही हम लोग आगे की पढ़ाई भी करेंगे। हमारा PYQ जो चैनल है उस पर यूपी पीईटी 2025 से संबंधित फुल कवरेज और फुल कंटेंट विद PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड किया जाएगा। उसके लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं पीईटी के वो भी अपलोड किए गए हैं, और संबंधित नोट्स जो भी होंगे वो आपके द PYQ टेलीग्राम चैनल पर ही पोस्ट किए जाएंगे। आगे अगर हम लोग देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी के टोटल 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 1947 से 91 तक का एक पोर्शन है, 1991 में आर्थिक सुधार और उसके बाद का दूसरा पोर्शन है, और 2014 में
मोदी सरकार की गवर्नमेंट के बाद को तीसरे पोर्शन के रूप में बांटा गया है और टोटल इन तीनों से मिलाकर के 5 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय संविधान और लोक प्रशासन अर्थात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान से तीनों टॉपिक से अर्थात भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रारंभिक अंकगणित से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य हिंदी से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन इसका जो सिलेबस है वो RO से भी थोड़ा सा ब्रॉड सिलेबस है, क्योंकि उसमें मात्र 6 टॉपिक कवरेज रहता है। यहाँ पर टोटल जो कवरेज टॉपिक्स हैं वो आपको 9 दिखाई दे रहे हैं। अब जो मार्क्स गेन करने वाला पोर्शन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि सामान्य अंग्रेजी से 5 अंक पूछे जाएंगे और ये अंग्रेजी व्याकरण और अपठित गद्यांश से होंगे। अर्थात अगर बच्चे को बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी इंग्लिश की तो अपठित गद्यांश से बहुत आराम से वो प्रश्न सही कर सकता है, और अंग्रेजी व्याकरण भी जो हमारे चैनल पर पढ़ाया जाएगा उसके थ्रू आप प्रश्नों को सही कर सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग या लॉजिक एंड रीजनिंग से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हमारे चैनल पर ये सारे टॉपिक्स को कवर किया जाएगा, आप लोग देखते रहिएगा। तो इससे भी आप कंप्लीट क्वेश्चंस कर सकते हैं, यानी कि 5 में 5 कर सकते हैं। सम आई की आपको खुद पढ़नी पड़ेगी, उसके साथ साथ हमारे चैनल पर जो पढ़ाया जाएगा और उसका PDF नोट्स दिया जाएगा, आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। 10 मार्क्स के प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। स्टैटिक जीके या सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस जिसे कहा जाता है, उससे 10 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसके लिए जो बेस्ट बुक्स होंगी वो हम लोग अगले लेक्चर में या अगले जो भी हम लोग वीडियो बनाएंगे उसमें आपको बताएंगे कि सबसे अच्छी किताबें कौन कौन सी हैं जिसको PET के लिए पढ़ना चाहिए। फिर अपठित गद्यांश हिंदी से 10 मार्क्स के प्रश्न, इसको गेन करना थोड़ा सा आसान है अपेक्षाकृत। जो 5 नंबर का हिंदी का पोर्शन है 9 टॉपिक्स से, उससे अपेक्षाकृत ये ज़्यादा आसान है। दूसरा है ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। इन दोनों को हम लोग बार चार्ट, पाई चार्ट या अनेक चार्टों में बांटते हैं। ये दोनों ही डेटा इंटरप्रिटेशन यानी कि DI का पार्ट होता है, जो कि बैंकिंग और अन्य परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसको भी हम लोग अच्छे से पूर्व आए हुए मतलब जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसके माध्यम से और भी नए क्वेश्चंस के माध्यम से कराने का प्रयास करेंगे। कि थोड़ा सा ज़्यादा समय तो इसमें लगता है, लेकिन अगर आप लोग धैर्य बनाएं तो 10 और ये 10-20 मार्क्स के प्रश्न कम से कम आप इस 20 में 18 नंबर या 17 नंबर तो सही कर ही सकते हैं। तो ये नंबर पाने की जो जगह है वो ये 30 नंबर यहाँ दिख रहा है, अंग्रेजी का आपको 5 नंबर दिख रहा है और समसामयिकी का 10 नंबर और उसके साथ साथ 5 नंबर तर्क शक्ति का। तो 50 नंबर जो है ये कम सिलेबस पढ़ के ज़्यादा नंबर पाने का एक तरीका हो सकता है। ये सारी स्ट्रेटजी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो कि बच्चे बिना सिलेबस के आप लोग पढ़ लेते हो इसलिए थोड़ी सी समस्या होती है। देखिए इसमें ध्यान रखना है कि कह रहा है कि क्रमांक 1 से 9 तक, अब क्रमांक 9 तक जाते हैं अर्थात सामान्य अंग्रेजी तक। सामान्य अंग्रेजी तक के लिए इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो कठिनाई का स्तर यानी कि डिफ़िकल्टी लेवल हम पूछेंगे वो NCERT द्वारा सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी यानी कि क्लास 12 तक की बुक का माध्यम या सहारा लिया जाएगा। सभी प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप और 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और सबसे अंतिम चीज़ कि अंकों की कटौती जो की जाएगी वो 1/4 अंक की कटौती की जाएगी अगर आप किसी गलत प्रश्न का उत्तर देते हैं। अब इसको भी ध्यान से समझ लेना है दोस्तों कि 1/4 अंक की कटौती कैसे की जाएगी। जैसे मान लीजिए कि एक सही करने पर ये 5 अंक आपको मिलते, लेकिन आपने क्या किया दोस्तों कि आपने ये सही किया, ये सही किया, ये सही किया और इसे भी गलत किया, इसे भी गलत किया। तो ध्यान से समझेंगे कि पहले तो ये 1 मार्क्स नहीं मिलेगा और ये भी 1 मार्क्स नहीं मिलेगा। इसके साथ में जो कटौती होगी वो 1/4 की होगी और फिर इसमें भी 1/4 की होगी, यानी कि कुल जो अंक कट रहे हैं वो 1 धन 1/4 पहले प्रश्न से कट रहा है, इससे और इससे भी 1 धन 1/4 कट रहा है, यानी कि कुल अंक आपका जो कट रहा है वो 5/4 और 5/4 कट रहा है। ठीक है, 10/4 कट रहा है। ठीक है, तो 2.5 अंक कट रहा है। इस 2 की जगह पर कितना अंक कट रहा है? 2.5 अंक कट रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखेंगे। बाकी आगे जितनी भी अपडेट होंगी वो हमारे चैनल पर आपको दी जाती रहेंगी। ये 2022 की एक बुकलेट है। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल
द PYQ, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जितना भी PET का यानी कि प्रिलिमिनरी एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट जितने भी पेपर्स हुए हैं वो सारे पेपर जो है इसमें दिए गए हैं। फिर मैं आपको दिखा देता हूं कि DI के प्रश्न कैसे होते हैं, जिसमें थोड़ा सा पेशेंस रख के आप नंबर पा सकते हैं। तो ये होता है DI का प्रश्न। यहाँ पर कुछ डेटा दिया होता है ग्राफ के माध्यम से, इस ग्राफ को आपको रीड करना होता है धैर्यपूर्वक, और उसके बिहाफ पर यहाँ पर पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर जो है देना रहता है। ठीक है, ज़्यादातर इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो एवरेज या औसत पर निर्भर करते हैं और उसके साथ बेसिक परसेंटेज पर भी निर्भर करते हैं। ये DI के दूसरे टाइप का प्रश्न, ये बार चार्ट यहाँ पर दिया हुआ है। फिर ये DI में तीसरे टाइप का प्रश्न है, ठीक है, जहाँ पर बहुत सारा डेटा दिया हुआ है और इसके बेसिस पर क्वेश्चन पूछा है। और ये यहाँ पर चौथे टाइप का प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, तो PET के पूरे सिलेबस के थ्रू द PYQ पे आपको सारा कवरेज कराया जाएगा। ये सारी कक्षाएं, उसके साथ साथ दिया जाने वाला सारा PDF निःशुल्क होगा। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, अगर आपको ये समझ में आता है कि PET में 3 साल का स्कोर कार्ड मिलेगा, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कम से कम 10 एग्ज़ाम आपको PET के इस स्कोर कार्ड से देने को मिल सकते हैं, तो आप ज़रूर हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो या कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाया जाएगा और ऐसे लोगों के द्वारा वीडियोस बनाए जाएंगे जो PET के एग्ज़ाम में 90 परसेंटाइल से ऊपर स्कोर कर चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।